अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीन। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू तआला से आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जुमा का दिन है। उम्मीद है सब लोगों ने जुमा पढ़ा होगा, नींद को छोड़ा होगा और अपने दफ्तरी कामों को छोड़कर जुमा पढ़ा होगा और अल्लाह सुब्हानहू तआला की इस दी गई नेमत का शुक्र अदा किया होगा और सजदे किए होंगे। न्यूज़ और व्यूज़ के सिलसिले में बात करने के लिए टाइम मिला है। अभी लंच किया है अल्हम्दुलिल्लाह। जुमा पढ़ा है और जुमे के बाद घर आकर लंच किया है, तो सोचा क्यों ना आप लोगों से कुछ बात हो जाए। साबिक जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, वो अपने कुछ तोहफे जो है ना वो विरासत में दे कर गए इमरान खान को, जिनमें कुछ सियासतदान हैं और कुछ एक दो कुत्ते भी शायद वो उनको देकर गए हैं। तो इमरान खान की और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान में कितनी अंडरस्टैंडिंग थी आप देखें कि बैरिस्टर सैफ परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी वो वज़ीर थे, और जब से इमरान खान की हुकूमत कायम है KPK में, तो बैरिस्टर सैफ तब भी हमेशा वज़ीर के ओहदे पर रहे हैं और अभी भी वो KPK में वो वज़ीर के ओहदे पर हैं। और उनका जो अंदाज़ गुफ्तगू है परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। वो शायद तालीम देते हैं PTI के MNS को बदतमीज़ी की, बेअदबियों की, बदअखलाकियों की। इसी सिलसिले में उनको ट्यूटर के तौर पर रखा गया है। तो वो फरमा रहे थे जनाब जी के ये जो गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं, जो शंघाई तावन तंजीम है उसका जो इजलास होने जा रहा है जी, वो इस शंघाई तावन तंजीम को क्या दिखाना चाह रहे हैं जी? इमरान खान को हमने कैद तन्हाई में या जेल में रखा है, किस चीज़ का पैगाम देना है? तो तुम अकल के अंधे हो, तुम्हें नहीं पता किस चीज़ का पैगाम देना है? हमने पाकिस्तान में पैदा होने वाले सबसे बड़े गद्दार को और फसादी को जेल में बंद किया है, दज्जाल के चेले को जेल में बंद किया है। और अब कैद तन्हाई जब से है उसकी, तो तब से मुल्क में बहुत ज़्यादा खुशहाली आना शुरू हो गई है। 135 रुकनी वफद सऊदीया का आया हुआ है। इसके बाद वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद शंघाई तावन तंजीम में सरबराही इजलास है। मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान हैं वो पाकिस्तान में तशरीफ़ ला रहे हैं और PTI को पाबंद किया गया है कि वो किसी किस्म का कोई जलसा, जुलूस, रैली, धरना नहीं देगी इन दिनों में, क्योंकि अब जहाँ से उसको आर्डर आते थे वो आर्डर देने वाली जगह को ही बंद कर दिया गया है। शट योर माउथ, ये कॉल उसको दी गई थी इमरान खान को, और शट योर माउथ हो गया। पिछले 6 दिन से तकरीबन 1 हफ़्ता होने वाला है, किसी भी इंसान को इस फसादी के साथ मुलाकात करने की इजाज़त नहीं है, और इसका वो हकदार भी है। जो बंदा फसाद फैलाए, जो बंदा मुल्क में अनारकी फैलाए, जो बंदा मुल्क में डिजिटल दहशत गर्दी करवाए, जो बंदा मुल्क की चलती हुई इक्तिसादी रेल को डीरेल करने की कोशिश करे, जो बंदा मुल्क की उभरती हुई इकानमी को डीरेल करने की कोशिश करे, उसको शट योर माउथ की कॉल देना बहुत ही ज़रूरी था। बहुत देर की मेहरबान आते आते शायद देर से ही सही हकाम बाला को इस बात की समझ तो आ गई कि जब तक इसका मुंह बंद नहीं होगा ये सिलसिले गद्दारियों के चलते रहेंगे और मुल्क डीरेल होता रहेगा। मैं तो बिला तकल्लुफ़ कहता हूँ कि हकाम बाला जनाब फसादी मुजरम इब्ने दज्जाल इमरान खान को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। वो ऑफिशियल नहीं है, वो अनाउंस्ड नहीं है, वो गैर एलानिया है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो उम्र कैद के
कैदी ही साबित होंगे। ये हमारी प्रेडिक्शन है। आप ज़रूर देखें हमारी पिछले वीलॉग्स में जितनी प्रेडिक्शंस दी हैं वो सब की सब पूरी हुई हैं। ये उम्र कैद की जो सज़ा इनको सुनाई गई है अनऑफिशियली, इसके जो आप रिज़ल्ट देखें तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान फिर दोबारा अपने पाँव पर खड़ा हो सकेगा और दुनिया के सामने सीना तान कर इंशाअल्लाह खड़ा होगा और दुनिया में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करेगा। किसी भी मुल्क की तरक्की में सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी अंसर है वो है अमन और सलामती। अगर मुल्क में अमन और सलामती है तो आपके मुल्क में बाहर से इन्वेस्टर भी आएंगे, आपके मुल्क में जो कारोबारी मामलात हैं वो तेज़ी से तरक्की की तरफ जाते हैं। आपके मुल्क में जनाब हमेशा ही अच्छाइयों के रास्ते खुलते हैं। 60 अरब रुपया एक साल का जो खसारा था IPPs में उसको क्लियर कर दिया गया है। IPPs की 5 कंपनियों को बैन कर दिया गया है, उसके साथ बिल्कुल लेन देन बंद कर दिया गया है। इससे मुल्क के अवाम को 60 अरब रुपया एक साल का फ़ायदा होगा और वो फ़ायदा डायरेक्ट जो बिजली इलेक्ट्रिक के जो कंज्यूमर हैं, जो हम लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट हम लोगों को उसका फ़ायदा होगा। और ये पेमेंट जो है वो आवाम ही पे कर रही थी बिजली के बिलों में मुख्तलिफ रेट्स की वजह से। तो जैसे ही ये 60 अरब रुपया जो है साल का बहुत बड़ी ख़तीर रकम है, जैसे ही इसका इतलाक़ हो गया तो इंशाअल्लाह ताला बिजली के बिलों में खातर खा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ये एक हकीकत है, ये हवा में बात नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब बिलावल भुट्टो और जरदारी वज़ारत उज़्मा के ख्वाब देख रहे हैं। ये वही लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को पसंद नहीं करते या बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो का भी हक़ है कि वो मुल्क में अच्छी सियासत करे और मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बने। जब उसका मौका आएगा तो उसको भी वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। ये इस्टेब्लिशमेंट और मियां नवाज शरीफ का वादा है। इससे किसी तीसरी पार्टी और चौथी पार्टी को पेट में मरोड़ नहीं उठने चाहिए। वो लोग अपने कियों का जो है, जो उन्होंने अपनी कारगुजारी की है पिछले 4-5 साल में, वो लोग सिर्फ बस उसका हिसाब दे दें। क्योंकि इन PTI के लोगों को ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खौफ है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। ये हर चीज़ से आ रही हैं कि जितनी मोहब्बत इनको अपने लीडर इमरान खान से है, इतनी मोहब्बत अगर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते, तो शायद आज वो अल्लाह का पसंदीदा बंदों में होते। लेकिन उन्होंने अपना दीन ईमान गारत करना ज़्यादा बेहतर समझा। उनकी मर्ज़ी थी, उनकी ज़िंदगी उनकी मर्ज़ी है। बहुत सारे लोग तो उनको समझा कर थक गए हैं कि जनाब ये सिरात मुस्तकीम नहीं है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब ये नहीं है जो वो लेकर बैठे हैं। पढ़ते अल्लाह का नाम है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, लेकिन इबादत ये तमाम जो हैं PTI के वर्कर इबादत वो इमरान खान की करते हैं। और जब वो बीमार था तो पट्टियाँ बदलता था, कभी लेफ़्ट टांग, कभी राइट टांग पे पट्टी बदलता, कभी उधर। झूठे पट्टियों के वादे, झूठे पट्टियों के नज़ारे, और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो टिकट होल्डर्स थे अपनी टिकटें पक्की करने के लिए इमरान खान साहब का पता लेने जाते थे ज़मान पार्क में। और कम अज़ कम आखिरी जो रेट था वो 50 लाख था कि 50 लाख से कम नहीं खान साहब वसूल करेंगे। करोड़ों की तो बातें छोड़े, करोड़ों तो बहुत लोगों ने दिए। बहुत लोगों ने अपनी टिकटें कंफर्म करने के लिए, इलेक्शन में अपनी टिकट जो है वो राइट रखने के लिए बहुत लोगों ने जनाब जी रिश्वतें दी। इसको रिश्वत ही कहा जाएगा, ये कोई इनाम शिनाम नहीं था। हाँ जी, बहुत सारे लोगों ने, और वो कितने अरब रुपये इकट्ठे हुए जिसका कोई अता पता ही नहीं कि वो खान साहब ले गए, खान साहब की बीवी ले गई, बीवी के भाई ले गए या बेटे ले गए, कोई पता नहीं है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि ये उनके बाप का पैसा था।
اگر بشرا کے بیٹے لے گئے تو کوئی بات نہیں، ان کے دوسرے باپ کا پیسہ تھا تو وہ سوچتے ہیں کہ ان کے اوپر وہ حلال تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جمعہ کے حوالے سے کہ ان لوگوں کو تو موت بھی بھول گئی ہے، آخرت بھی بھول گئی ہے، صرف اور صرف ان کو جو عشق لگ گیا ہے وہ عمران خان کا لگ گیا ہے۔ اس بیماری سے یہ لوگ چھوٹنے والے نہیں ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو یہ جو میں نے پریڈکشن دی ہے عمر قید کی سزا کی، اس کو ہمیشہ بحال ہی رکھا جائے۔ جتنی اس کی عمر باقی ہے، زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے، جتنی اس کی عمر باقی ہے اس کو باقی کا ٹائم جو ہے نا وہ جیل میں ہی گزارنا چاہیے۔ وہ اس کی پراپر جگہ وہی ہے، سب کو سمجھ لگ گئی ہے کہ یہ جیل میں رہے گا تو پاکستان ڈیفالٹ سے بھی بچ جائے گا، یہ جیل میں رہے گا تو پاکستان ترقی بھی کرے گا، یہ جیل میں رہے گا تو پاکستان میں افراتفری میں بھی کمی آئے گی، یہ جیل میں رہے گا تو پاکستان میں امن و سلامتی بھی رہے گی، یہ جیل میں رہے گا تو پاکستان دنیا کا مقابلہ بھی کر سکے گا، یہ جیل میں رہے گا تو بہت ساری دنیا کے لوگ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ خوش ہونے والے میں کون ہے؟ جن لوگوں کو اس نے گالیاں دی ہوئی ہیں، جن لوگوں کو جناب اس نے بدتمیزیاں کی ہوئی ہیں، وہ سب لوگ اس کے جیل میں رہنے سے بہت خوش ہیں۔ اتنی یعنی سوشل میڈیا پر یہ لوگ کہتے ہیں وہ ولادیمیر پوٹن نے جناب جی اپنی سیکورٹی بھیج دی تھی عمران خان کے لیے، ابھی جناب جی وہ طیب اردگان نے اپنی سیکورٹی بھیج دی اس کے لیے، کبھی کہتے تھے امریکن کمانڈوز آ گئے اس کی سیکورٹی کے لیے۔ اتنا جھوٹ سوشل میڈیا پر بولا ان لوگوں نے، اتنا جھوٹ بولا، اتنا جھوٹ بولا، سوائے 2 نمبر طالبان کے کوئی بھی بندہ نہیں باہر سے آیا ان کی سیکورٹی کے لیے۔ اور طالبان جو تھے 2 نمبر طالبان اصلی طالبان نہیں تھے، 2 نمبر طالبان نے اپنا پیسہ وصول کیا، اپنی اجرت وصول کی، اور وہ جناب عمران خان کی حفاظت کرتے رہے، اس کے لیے وہ پاکستان میں دنگا فساد بھی کرتے رہے۔ حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے افغانیوں کو پاکستان سے باہر کیا جائے، ان کو فوری طور پر ان کے ملک میں ڈالر کی طبیعت بھی ٹھیک ہے، ڈالر کا ریٹ بھی ٹھیک ہے، ان کی اکانومی بھی ٹھیک ہے، تو بھیجیے ان کو امن و سلامتی، وہاں پر تو ابھی کوئی جنگ نہیں ہے۔ تو امید ہے حکومت پاکستان ان تمام افغانیوں کو جلد از جلد ان کے ملک میں روانہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ پاکستان سلامت رہے گا، قیامت رہے گا انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد۔